Have you ever think why it is so hard to make new habits or why it is so difficult to change our habits? Because when we are trying to make our brain to learn new ways, basically we are trying to rewiring our brain. And also we take our brain from comfort zone to discomfort zone, and leaving a comfort zone is not that easy. That's why today I will talk about one of the most effective book, which is Atomic Habit by James Clear. And before I review this book, let me tell you, if you're struggling with your bad habit, read this. If you're struggling with your time management, और आपको समझ नहीं आ रहा आपका टाइम कैसे बीत जा रहा है या प्रोडक्टिव फील नहीं कर पा रहे हो, read this. And I assure you, after reading this book, if you follow even 50% things from this book, it can change your life. Literally it can. Because people don't decide their future. They only decide their habits, and their habits decide their future. Remember this line. Their habits decide their future. So जेम्स क्लियर ने इस किताब में जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है वो है why. Why small habit make big difference? क्यों एक छोटी सी आदत इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है? हमारा जो ह्यूमन माइंड है, हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हमें कुछ बहुत बड़ा करने के लिए कुछ बहुत बड़ी चीज करनी होती है, और हम बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी चीजों को इजिली इग्नोर कर देते हैं. और इसी चीज को समझाने के लिए जेम्स क्लियर ने 1% रूल का कॉन्सेप्ट दिया है. 1% रूल कहता है कि अगर आप खुद को हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनाते हैं तो आप एक साल में मोर देन 37 टाइम्स बेटर बन सकते हैं. मतलब अगर आपको कुछ बहुत बड़ा हासिल करना है तो आपको कोई बहुत बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं है. आप बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी चीज करें, लेकिन उसे हर दिन करें. और हमारी आदतें बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होती. इनिशियल स्टेज में हमें रिजल्ट नजर नहीं आता. अब रिजल्ट नजर नहीं आता इसका मतलब ये नहीं कि आदतें काम नहीं कर रही. आदतें अपना काम कर रही होती है, बट इनिशियल स्टेज में उस रिजल्ट का इम्पैक्ट बहुत बड़ा नहीं होता, जिस वजह से बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं. और वहीं जो लोग उस हैबिट को लगातार कंटिन्यू रखते हैं, उन्हें थोड़े ही टाइम बाद ड्रास्टिकली चेंज नजर आता है, क्योंकि आदतें हर दिन मल्टीप्लाई होती हैं, जस्ट लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट. सो नाउ वी जंप इनटू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इस किताब का कोर भी है, एंड दैट इज हाउ टू बिल्ड न्यू हैबिट. और किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए जेम्स क्लियर ने बहुत ही सिंपल वे में 4 आसान तरीकों के बारे में बात की है, जिसे फॉलो करके हम किसी भी हैबिट को डेवलप कर सकते हैं. Number first, make it obvious. Number second, make it attractive. Number third, make it easy. And number fourth, make it satisfying. So let's start with the first step, which is make it obvious. So make it obvious का मतलब होता है clarity. You should very clear about your habit. आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी हैबिट डेवलप करनी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है, देन आई शुड वेरी क्लियर इन माई माइंड कि मुझे ये किताब पढ़नी है. अब मैंने ये तो डिसाइड कर लिया कि मुझे ये किताब पढ़नी है, पर अगर मैं इस किताब को पढ़ने का टाइम या प्लेस फिक्स ना करूं तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि मैं इस हैबिट को इग्नोर कर दूंगी. क्योंकि जब हमारा टारगेट क्लियर नहीं होता तो हम अपने टाइम को किसी ऐसे काम में या छोटे छोटे कामों में वेस्ट कर देते हैं जो शायद उतनी जरूरी नहीं होती. इसलिए किसी भी हैबिट को ऑब्वियस बनाने के लिए वी शुड रिमेंबर 2 थिंग्स. फर्स्ट, क्लैरिटी ऑफ हैबिट, एंड सेकंड, फिक्स टाइम एंड फिक्स प्लेस. नंबर सेकंड, मेक इट अट्रैक्टिव. सो किसी भी हैबिट को अट्रैक्टिव बनाने का जो सबसे आसान तरीका है वो है टेम्पटेशन बंडलिंग. टेम्पटेशन बंडलिंग का मतलब होता है कोई ऐसी हैबिट जो आपको करना अच्छा लगता है, इस हैबिट के साथ किसी ऐसे हैबिट को मर्ज कर देना जो आपको करने की जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे मॉर्निंग में कॉफी पीना बहुत पसंद है और मुझे रीडिंग हैबिट बिल्ड करने की जरूरत है, तो मैं अपने कॉफी हैबिट के साथ रीडिंग हैबिट को मर्ज कर दूंगी, जिससे ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है और 2 हैबिट्स एक साथ काम करती हैं. नंबर थर्ड, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू मेक एनी हैबिट, एंड दैट इज मेक इट ईजी. सो किसी भी हैबिट को आसान बनाने का जो सबसे आसान तरीका है वो है वॉक स्लोली, धीरे चलें. तो किसी भी हैबिट को डेवलप करने में हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होता है हमारा हैबिट प्रोसेस. हम अपनी हैबिट प्रोसेस को इतना ज्यादा मुश्किल, इतना ज्यादा टफ बना लेते हैं, जिस वजह से हम उसे हर दिन फॉलो नहीं कर पाते और इवेंचुअली वो हैबिट्स बिल्ड नहीं हो पाती. इसलिए हमें अपने हैबिट प्रोसेस को बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान बनाना है, जिससे हम उसे हर दिन फॉलो कर सकें. और इसके लिए हम 2 मिनट रूल को फॉलो कर सकते हैं. 2 मिनट रूल कहता है कि आप जो भी हैबिट बिल्ड करना चाहते हैं, आप किसी भी हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं, उसे सिर्फ 2 मिनट से शुरू करें. फॉर एग्जाम्पल, मुझे रीडिंग हैबिट बिल्ड करनी है, देन मेरा फर्स्ट टारगेट इस किताब को खत्म करना नहीं होगा. मेरा टारगेट इस किताब को हर दिन सिर्फ 2 मिनट पढ़ना होगा. और एक बार जब आदत बन जाती है, एक बार जब आदत पड़ जाती है, तो फिर टाइम मैटर नहीं करता. फिर आप जितनी किताबें पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, आप जितनी देर तक किताबें पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं. आदत बनने के बाद, आदत पढ़ने के बाद आपको टाइम मैनेज करना नहीं पड़ता, टाइम मैनेज हो जाता है. इसलिए हमें अपने हैबिट प्रोसेस को बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी बनाना है. एंड नंबर फोर्थ, मेक इट सेटिस्फाइंग. सो मेक इट सेटिस्फाइंग का मतलब इंस्टेंट रिवॉर्ड से. रिसर्च ऐसा कहती है कि जिस बिहेवियर को रिवॉर्ड दिया जाता है उसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं.
इसलिए जब भी आप किसी हैबिट को कंप्लीट करें, यू हैव टू रिवॉर्ड योरसेल्फ, एंड दैट रिवॉर्ड कुड बी एनीथिंग। वो म्यूजिक सुनना हो सकता है, वो आपका फेवरेट फूड खाना हो सकता है, दैट कुड बी एनीथिंग। बट हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो रिवॉर्ड हमारे हैबिट्स को बैकवर्ड में ना ले जाए। That's it. So that is all for this video. I hope you found this video helpful. I'll be back with another book. Till then, keep learning and keep reading.